आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। महाभारत महाकाव्य के कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा का पूरा शरीर ही अमर रह सकता है, वो भी पृथ्वी पर कहीं, तो ये बात आपको हैरान करने वाली जरूर लगेगी, लेकिन ये हकीकत है, 100% सच है। इस जीव को लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पुनर्जन्म लेता है या लेती है। कई वैज्ञानिक भी इस पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं, कभी साइंस की गहराई में जाते हैं या फिर धरती के किसी कोने में ढूंढते हैं। लेकिन किसे मालूम था कि पृथ्वी पर अमर रहने वाला जीव ना तो जमीन पर है ना ही हवा में, वो तो समंदर में पाया जाने वाला जीव है। अब ये जीव कौन सा है, इसमें ऐसा क्या खास है जो ये मरता ही नहीं, और वो प्रोसेस क्या है जिससे ये जीव हमेशा अमर रहता है, यही सब हम जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं इंफॉर्मेशन से भरा हमारा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। समुद्र में रहने वाले ऐसे सैकड़ों जीव हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है। आप इस वक्त कछुए के बारे में सोच रहे होंगे कि कछुआ अधिकतम 150 साल तक जीता है, लेकिन फिर वो कौन सा जीव है जो अमर है? दरअसल ये अमर जीव एक प्रकार की जेलीफिश है। इसका नाम है टूरीटॉप्सिस डोहर्नी। कहा यह भी जाता है कि ये अपने मृत शरीर से ही जन्म लेती है। अब आपने जेलीफिश के बारे में सुन ही रखा है, लेकिन अब अगर हम उसकी अमरता की बात कर रहे हैं तो उसके जीवन के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो जानकारियां कि कैसे एक जेलीफिश जन्म लेती है, ये बता रही है आज तक रेडियो की हमारी सहयोगी खुशबू। देखिए, जेलीफिश में भी मेल और फीमेल यानी नर और मादा होती है। इनमें भी स्पर्म जो गर्भ का कारण बनता है और ओवम दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बच्चे दूसरे जीव की तरह पैदा नहीं होते। इनका जन्म लार्वा के रूप में शुरू होता है। ये लार्वा छोटे सिगार की तरह होते हैं और ये पानी में बहते रहते हैं ताकि इन्हें कोई चट्टान या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ये जाकर चिपके। अब आप पूछेंगे कि चिपकने के लिए बहते रहते हैं आखिर क्यों? दरअसल एक बार जब इन लार्वा को अनुकूल जगह मिल जाती है, वैसे ही ये लार्वा पॉलिप में बदल जाते हैं। पॉलिप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये गुब्बारे जैसे दिखते हैं। अब होता ये है कि पॉलिप अपना क्लोन बनाना शुरू करते हैं। इस तरह इनकी कॉलोनियाँ बननी जाती हैं और ये कॉलोनियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि पूरी एक बोट डॉक को ये ढक सके। अब जैसे ही इन्हें अनुकूल सिचुएशन मिलती है, ये पॉलिप खिल उठते हैं और इनके अंदर से छोटी जेलीफिश कली की तरह बाहर निकल आती है। अब आपको लग रहा होगा कि जेलीफिश के जीवन की शुरुआत सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा अद्भुत नहीं था जिससे ये पता चल सके कि जेलीफिश कभी मरती नहीं। अब हम आपको जेलीफिश की मौत के बारे में भी बताएंगे, जो ये राज खोलेगा कि जेलीफिश कभी मरती नहीं। इसकी मृत्यु के समय चीजें कैसे बेहद रोमांचक हो जाती है, सुनिए हमारी सहयोगी खुशबू को। देखिए, ये जेलीफिश जिसका नाम टूरीटॉप्सिस डोहर्नी है, अब जो इसके साथ होता है वो इसके मरने के बाद होता है। ये सुनकर आपको इसके अमर होने की बात थोड़ी अटपटी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन जब ये मर जाती हैं तब इसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है, यानी कि फुटहिल में, जिसके बाद ये धीरे धीरे सड़ने लग जाती हैं। सड़ने पर इसकी कोशिकाएँ यानी कि सेल्स, जिससे हमारी त्वचा और फिर पूरा शरीर बनता है, तो इसकी सेल्स एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इकट्ठा होते ही ये फिर से जेलीफिश में तो नहीं बदलती, लेकिन ये दोबारा पॉलिप का रूप ले लेती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फिर क्या था, वही प्रोसेस, उस पॉलिप में से जेलीफिश निकलती हैं। तो सुना आपने, इस तरह से जेलीफिश अपने पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। इस तरह मृत्यु को चकमा देने वाली ये कहानी एक साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन ये सच भी है। आपने एक कहानी में फिनिक्स पक्षी के बारे में सुना होगा, कभी गूगल करके पढ़िएगा। उसमें जैसे ही वो पक्षी मर जाता है, फिर वो अपनी राख के सहारे जिंदा हो जाता है।
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर और मरीन स्टिंगर एडवाइजरी सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर लीसा एन गैरश्विन कहती है कि ये हम सब के दिमाग को उड़ा देने वाली खोज है। ये हमारे समय की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है और ये वाकई है भी। ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें आपने बूढ़ों को जवान और लाशों को फिर जिंदा होते देखा होगा, लेकिन वो तो बस कहानी भर है। अपने ही सेल्स से जीवित होने वाली ये जेलीफिश दुनिया में अकेली नहीं है। 2011 में चीन की शियामेन यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी के छात्र जिनरू ही ने मून जेलीफिश को एक टैंक में रख दिया था। जब वो मून जेलीफिश मर गई तो उस छात्र ने उसके मृत शरीर को दूसरे टैंक में रख दिया और उसकी मॉनिटरिंग करता रहा। 3 महीने बाद उसने देखा कि मून जेलीफिश के मृत शरीर के ऊपर एक छोटा पॉलिप बाहर आ रहा था। मृत शरीर से दोबारा जन्म लेने की यह प्रक्रिया अब तक जेलीफिश की 5 प्रजातियों में देखी जा चुकी है, लेकिन इस जेलीफिश टूरीटॉप्सिस डोहर्नी की कहानी कई सवाल खड़े करती है, जैसे कि जेलीफिश का ये निरंतर जीवन इसे क्या फायदा पहुंचाता है, वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे क्या साइंस है। ये सारे सवालों का जवाब अब भी नहीं मिल पाया है। तो कैसी लगी आपको इस जेलीफिश के दोबारा जन्म लेने की कहानी, आप हमें बता सकते हैं। अगर किसी और विषय के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। इस मेल पर आप हमसे अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव है, सलाह है या शिकायत है तो उसका भी स्वागत है। हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। ज्ञान ध्यान के कुछ और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं आज तक रेडियो की एप्लीकेशन पर, हबॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुनिए।